राम मंदिर बनाने के लिए बहुमत नहीं है, ये बात बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मोदी सरकार की पहली सालगिरह के मौके पर कही थी। अमित शाह की बात बीजेपी सांसद विनय कटियार के गले नहीं उतरी और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि सवाल बहुमत का नहीं है बल्कि इच्छा शक्ति का है। विनय कटियार के बयान के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मुस्लिम समाज के नेताओं से मुलाकात की, तो अब इस पर बीजेपी की सहयोगी शिवसेना का दिमाग ठनक गया है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में विनय कटियार के विस्फोटक बयान और मुस्लिम नेताओं के साथ मोदी की बातचीत पर बड़ी तल्ख टिप्पणियां छपी हैं। शिवसेना का आरोप यह है कि राम मंदिर मुद्दे को सरयू नदी में डुबो चुकी मोदी सरकार भी मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में फंस गई है। अब यह बड़ी बहस का मुद्दा है कि आखिर बीजेपी के अंदर और साथी दलों से ऐसी आवाजें क्यों उठ रही हैं? क्या वाकई बीजेपी में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति शुरू हो गई है? अयोध्या में जिस राम मंदिर के नाम पर बीजेपी ने सत्ता की सीढ़ियां चढ़ी, अब उसी राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी के गले अटक गया है। राम मंदिर मुद्दे के चलते ही बीजेपी पर पहले विरोधियों ने सांप्रदायिक पार्टी होने के आरोप लगाए और अब बीजेपी के नेता और मोदी सरकार में शामिल पार्टियां ही आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी ने राम मंदिर मुद्दे को तिलांजलि दे दी है। राम मंदिर मुद्दे पर नया राजनीतिक विवाद बीजेपी सांसद और राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय रहे विनय कटियार के बयान पर शुरू हुआ। राम जन्मभूमि का मुद्दा ये ज्वलंत है और इसको कोई भी सरकार इग्नोर नहीं कर सकती है। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है, राज्यसभा में हमारा बहुमत नहीं है, लेकिन बातचीत के माध्यम से इस समस्या का समाधान निकल सकता है या कानून बनाकर निकल सकता है। इस ओर अब 1 साल बीत गया है, इस ओर पहल होनी चाहिए। विनय कटियार का ये बयान सीधे सीधे बीजेपी की नीयत पर सवाल की तरह देखा गया, क्योंकि इससे पहले गृह मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह साफ साफ कह चुके थे कि राम मंदिर बनवाने के लिए बीजेपी को कम से कम 370 सांसदों की जरूरत है। अमित शाह जैसे अध्यक्ष के नेतृत्व में और नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए पार्टी को बहुमत मिला, स्पष्ट बहुमत मिला है, लेकिन पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो अब भी इंतजार कर रहे हैं कि वो आप कोर इश्यूज पर कब आज भी वो कोर इश्यू को एड्रेस करने जितना बहुमत हमें नहीं मिला है। आपको ये मालूम होना चाहिए, उसके लिए हमें 370 सीटें चाहिए। कृपया आप थोड़ा संविधान को ठीक से पढ़ लीजिए तो चीजें क्लियर हो जाएगी। संविधान से कानून बना के कराएंगे। आपका वादा था, किसका वादा? किसका वादा? आपका वादा था, कानून बना, मोदी जी का वादा था, सबका वादा था चुनाव में। आपको मालूम है कि कहीं भी हमारा अभी राज्यसभा वगैरह में कोई बहुमत नहीं है। राज्यसभा में बहुमत होगा तो बहुमत लाएगा। अब क्या होगा? काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया करता। विनय कटियार को ये सफाई भी हजम नहीं हुई थी। कोई ये कहे कि नहीं हमारे पास संख्या नहीं है, बाकी नहीं है, तो मेरा कहना बातचीत तो शुरू करो, अयोध्या सेल बनाओ, वहां पर एक अयोध्या सेल का निर्माण होना चाहिए, बातचीत शुरू होनी चाहिए। जिस प्रकार से भूमि अधिग्रहण बिल को हम बार बार ला रहे हैं, तो राम जन्मभूमि हम जनता को तो ये तो बता ही सकते हैं कि भाई हमारा पूर्ण बहुमत राज्यसभा में नहीं है, लोकसभा में है, हमने उसमें पास किया है। विनय कटियार का बयान लोग भूलने लगे थे, तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम नेताओं के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की और उसी के बाद बीजेपी की सहयोगी शिवसेना ने भी वही बम फोड़ा जिसे कटियार ने तैयार किया था। शिवसेना के मुखपत्र में छपी संपादकीय में लिखा है, 370 सांसदों का जो शिगुफा शाह ने छोड़ा है वो भाजपा के प्रखर राम भक्तों को मंजूर नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने 24 घंटे पहले ही हिंदुत्ववादियों के कान उमेट कर उन पर आंख तरेरी है। धार्मिक उन्माद बर्दाश्त नहीं है, ऐसा उन्होंने चेताया था। लेकिन विनय कटियार ने अयोध्या के मामले में बजरंग उड़ान भरकर पार्टी के हिंदुत्ववादियों की आवाज को बुलंद किया है। विनय कटियार पुराने हिंदुत्ववादी नेता हैं और राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आत्मीयता का विषय है। इसलिए कटियार ने जो आवाज बुलंद की है, कल वो बम हो सकती है। बात का ध्यान रखना होगा। सरयू नदी कार सेवकों के खून से जब लाल हुई, तब जाकर कहीं बाबरी ढांचा ध्वस्त हुआ। उस सरयू में ही राम मंदिर के सवाल को यदि हमेशा के लिए डुबोया जा रहा है, तो ये समस्त हिंदुओं के साथ विश्वासघात सिद्ध होगा।
राम मंदिर के साथ ही शिवसेना ने मुस्लिम नेताओं और मौलानाओं के प्रतिनिधि मंडल से मोदी की मुलाकात पर भी टिप्पणी की है। सामना में लिखा है कि अल्पसंख्यक बहुसंख्यक राजनीति ने देश का नुकसान किया है। ये बात से पहले शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे ने कही थी। मोदी ने कोई नई बात नहीं कही है। नया है तो मोदी का ये वचन कि वो मुसलमानों के लिए मध्य रात्रि में भी दौड़ कर जाने के लिए तैयार हैं। हिंदुत्ववादी के रूप में हम जिन्हें हर हर महादेव की गर्जना में सत्ता पर बिठाते हैं, वो भी आखिर में धर्मनिरपेक्षता का ही गुणगान करता है। ये इस देश की मजबूरी है, क्योंकि 20 करोड़ मुसलमान जनसंख्या का मूड देखकर राजनीतिक नफा नुकसान की तरह तरंग निर्माण होती है और हिंदू 100 करोड़ होने के बावजूद उनके दिन दहाड़े दरवाजा ठोकने पर भी कोई नहीं देखता। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई बीजेपी ने राम मंदिर मुद्दे को सरयू नदी में जल समाधि दे दी है, जैसा कि शिवसेना आरोप लगा रही है और खुद बीजेपी नेता विनय कटियार के बयान से भी संकेत मिल रहा है। सवाल ये भी है कि क्या बीजेपी भी अब मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आरोप अब शिवसेना की तरफ से लगा है बीजेपी पर कि क्या वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ने जा रहा है। हमारे साथ श्रीकांत शर्मा जी, नेशनल सेक्रेटरी, जुड़ेंगे बीजेपी से। हमारे साथ विवेक बंसल जी, प्रवक्ता कांग्रेस, जुड़ेंगे। प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ इस दौरान जो एडिटर हैं दोपहर सामना के, वो भी जुड़ेंगे चर्चा के दौरान। जफरयाब जिलानी साहब कन्वीनर है बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और विनोद बंसल जी, प्रवक्ता वीएचपी के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्योंकि ये जो संपादकीय है वो पूरी तरह से बीजेपी को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा कर रहा है, इसलिए श्रीकांत शर्मा जी पहले आपसे ही शुरू करना चाहूंगी और तफसील से चाहूंगी कि आप पॉइंट बाय पॉइंट जवाब दें, फिर बाकी के पैनलिस्ट के पास चलेंगे। सबसे पहले शिवसेना के संपादकीय में लिखा हुआ है कि चुनाव के पहले मुस्लिम वोट बैंक के लिए जिस तरह से उनकी दाढ़ी सहलाई जाती है, उसी तरह हिंदुत्ववादी पार्टी राम मंदिर के मामले को बढ़ावा देती है। चुनाव के बाद मात्र उस सवाल का राम नाम सत्य हो जाता है। तो आरोप लगा है आपके ऊपर कि चुनाव के बाद, सत्ता में आने के बाद आपने राम जन्मभूमि का मुद्दा पूरी तरह से भुला दिया, इसका राम नाम सत्य हो गया। आपका जवाब? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको स्पष्ट करूं कि इस देश में लोकतंत्र है, अखबार में लिखने की भी आजादी है, टीवी पर बोलने की भी आजादी है, लोगों को अपना जो उनकी भावना है उनको प्रकट करने की भी आजादी है। ये संपादकीय है, मुखपत्र है सामना शिवसेना का, ये उद्धव ठाकरे जी की सोच है। नहीं तो आप अपनी बात कह ली तो मुझे मौका देंगे अपनी बात रखने का। तो बिल्कुल, आपने बिल्कुल, से इतने सवाल मुझसे पूछे हैं तो मुझे मौका दीजिए और फिर हाँ तो मैं अपनी बात कहूंगा। आप सोचे कि आपके शब्दों में मैं अपनी बात कहूं तो वो तो संभव नहीं हो पाएगा। नहीं, आप अपने शब्दों में कहें, बस स्पष्ट तरीके से कहें कि इस देश में बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूं। स्पष्टता यह है कि भगवान राम का मंदिर वहां था, मंदिर वहां है, मंदिर वहां रहेगा, उसको भव्यता प्रदान करनी है। और भव्यता प्रदान करने के लिए मैटर हम लोग हाई कोर्ट में राम जन्मभूमि न्यास जीता है और बड़े बहुमत के साथ जीता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में हम लोग जीते हैं, अभी मैटर सुप्रीम कोर्ट में है और सरकार संविधान से चलती है। इस देश में संविधान है, इस देश में कानून है। भगवान राम का मंदिर हमारे लिए आस्था का विषय है और उसमें जल्दी से जल्दी समाधान हो, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं, हम उसके लिए कटिबद्ध हैं। उसके लिए क्या कहेंगे कि संविधान से जब सरकार चलती है तो 1991 में जिस तरीके से जो आपके जो शीर्ष नेता गए थे और उन्होंने उसको ध्वंस में शिरकत की थी, उसके संदर्भ में क्या कहना है? क्या वो उचित था? क्या वो संवैधानिक था? क्या संविधान की भावनाओं के अनुकूल था? उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपने यहां तो आपने स्थिति, तो फिर आपने चुनाव में भी, आप चुनाव के जो आपका जो मैनिफेस्टो था उसमें भी आप ये कहते कि अगर न्यायपालिका ने आपके इसके संबंध में इसके अनुकूल अगर निर्णय दिया तब हम बनवाएंगे। तब आपने ये अपने मैनिफेस्टो में कहा कि हम मंदिर बनवाएंगे। तब आपने ये सब चीजें जो राइडर्स आज आप अटैच कर रहे हैं, आज आपको लोकतंत्र की जो भावना स्वरूप को बहुत मजबूत करने का आप लोग जो बात कर रहे हैं, उस समय चुनाव के जो आपके जो वादे थे या जो लुभावने आप कहाँ चले गए? जी श्रीकांत जी, जवाब प्रवचन हो गया, जवाब दे दूं? बिल्कुल बिल्कुल। आपको तो मॉरल राइट नहीं है इस पर बोलने का, राम मंदिर पर।
ताला किसने खुलवाया था? अरे हमें तो, 1988 में अरे सुनिए, आप किसने खुलवाया था? ताले की आप बात छोड़िए, ताले की आप ताला विवेक जी, बोलो चैनल पे कि विवेक के लिए जी, एक मिनट करोगे? श्रीकांत जी, ताला किसने खुलवाया? देखिए, हमने न्यायपालिका देखिए, उन्होंने जो किया सो किया, भटकाइए नहीं। चलिए, आप दोनों से गुजारिश है, विवेक जी, हमने संविधान के विपरीत कार्य नहीं किया था। विवेक जी, आपसे कुछ चाहूंगी मैं कि थोड़ी देर के लिए रुके, उनको जवाब दे। देखिए श्रीकांत जी, अरे ताला किस चीज का? श्रीकांत जी, बताओ। 50 और 60 के दशक में जाने का तो कोई फायदा है नहीं। आरोप ये आज लगाया आपके ऊपर कि आप बीजेपी जो है वो बोलने का अधिकार नहीं है। ठीक है, भगवान राम पर कांग्रेस आप खुद ही कह रहे हैं लोकतंत्र है, सबको बोलने का अधिकार है। आप हमारे सवाल का जवाब दे दीजिए। भगवान राम भाजपा की आस्था का प्रतीक है, भाजपा की बपौती है, जिसने भगवान राम के नाम पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी है। पहले भी सेकी है और आगे भी सेकने का आप लोग प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। इसका कोई फायदा नहीं होगा। देखिए, लोग सुन नहीं पाएंगे, हमारी जनता जो है बहुत समझदार है, वो सुन नहीं पाएंगे, कोई मतलब नहीं है। श्रीकांत जी, मुझे ये बताइए, बहुत सिंपल से सवाल पूछ रही हूँ। जिस तरह ब्लैक मनी के ऊपर कह दिया गया जुमला था, क्या राम मंदिर भी जुमला था बीजेपी के लिए? क्योंकि आवाज अब अंदर से उठ रही है। देखिए, आप पत्रकार हैं, आपको कहने का अधिकार है। हम सत्ताधारी पार्टी हैं, लोगों ने हमें मैंडेट दिया है, हमें ये कहने का अधिकार है कि राम मंदिर हमारे लिए आस्था का विषय है और बहुत जल्दी लोगों की सहमति से या कोर्ट के फैसले से भगवान राम का भव्य मंदिर वहां बनेगा। ये मैं कह रहा हूं आपको। लेकिन कांग्रेस को लोग राजनीति ना करें, ये बड़ी आस्था का, करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है। तो निर्धारित कर दीजिएगा 25 साल बाद, 50 साल बाद। विवेक जी कुछ बीच में क्यों बोल रहे हैं? अरे भाई, आपको मौका मिला है बोलने का, तब आप बोलिए। अच्छा श्रीकांत जी, दो चीजें आपने ये बताइए दर्शकों को कि जब आपने ताला खुलवाया था, देखिए ताले पे सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, ताला जवाब दूंगा कि नहीं? आप कमाल कर रहे हैं। जब मैं जवाब देता हूं तो आप कहते हैं कि बीच में बोल रहा हूं। सवाल आपका बोल रहा हूं, लौट फिर के उसी सवाल। विवेक जी, हो सकता है आप अपना ही नुकसान कर रहे हो बोल के। एक मिनट श्रीकांत जी, मुझे ये बता दीजिए, श्रीकांत जी, ताले चाबी पर जाए बगैर हमें ये बताइए, सिंपली बताइए कि देखिए, शिवसेना ने सीधे आरोप लगाया है कि आपने सरयू नदी में राम मंदिर का पूरा मुद्दा डुबो दिया है। आप ये बताएं कि राम मंदिर में करोड़ों लोगों की आस्था है, ये सब जानते हैं, सबकी आस्था है। आप बताइए, मंदिर बनवाने में आपकी कितनी आस्था है? मैंने कहा ना, भगवान राम के मंदिर को वहां भव्यता प्रदान, मंदिर तो है, पूजा भी हो रही है, उसको भव्यता मिले, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं और बहुत जल्दी हम लोग सफल होंगे। लेकिन रास्ते उसके दो हैं, मतलब एक तो बातचीत का रास्ता है और एक कानून का रास्ता है। और कानून में सुन लीजिए ना, कानून में एक बड़ा फैसला, ऐतिहासिक फैसला 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का आया था। और तीनों जो न्यायमूर्ति थे, पूरी बहस के बाद तीनों न्यायमूर्ति ने एक स्वर में ये कहा कि वो फैसला हाईकोर्ट में हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। श्रीकांत जी देखिए, इलाहाबाद सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। दो चीजें, आप अपना रुख क्लियर करिए। अब मैटर सुप्रीम कोर्ट में है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में स्टे भी है, ये सब जानते हैं। आप मुझे ये बताइए कि एक तरीका है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे, आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे या राम मंदिर वहां पर बनवाने के लिए पहल करेंगे जो आपका मैनिफेस्टो कहता है? ये दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे तो कांग्रेस और दूसरी पार्टियां उस वक्त जो भी होगा वो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहा है। लेकिन आपने तो कहा था ना कि आप राम मंदिर बनवाएंगे। मैं आज भी कह रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं कि हम नहीं कह रहे हैं, हमने कहा कि दो रास्ते हैं, एक कानून का रास्ता है, एक बातचीत का रास्ता है। आप किस रास्ते पर हैं? रास्ते पर हम लोग काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम लोग सफल होंगे। दोनों रास्ते हैं ना, एक बातचीत का रास्ता है, एक कानून का रास्ता है। देखिए, आप ही के राज्यसभा सांसद विनय कटियार बोल रहे हैं कि राम जन्मभूमि इच्छा न्यास शक्ति की की वजह हुई कमी है, आप लैंड बिल की तरह कानून लेकर आए। आप लेकर आइए कानून। उन्होंने नहीं कहा इच्छा शक्ति की कमी है। आप उसको अपने तरीके से मत कहिए। उन्होंने कहा कि आप लैंड बिल की तरह कानून ला सकते हैं, लेकर आइए।
हमने कहा कि 2 रास्ते हैं, एक कोर्ट का रास्ता है और हमको उम्मीद है कि हम वहां हमको यानी कि राम जन्मभूमि न्यास को वहां विजय मिलेगी। दूसरा रास्ता है बातचीत का, क्योंकि बातचीत में हम सबसे बातचीत करना चाह रहे हैं और सबके सहमति से भगवान राम के मंदिर को वहां भव्यता मिले, ऐसा हमारा अभी तक कोई अभी 15 मिनट बीत चुके हैं और हम इसी बात पर हैं कि 2 रास्ते हैं। विनोद बंसल जी, शिवसेना ने सीधा आरोप लगाया, उन्होंने कहा राम मंदिर का मुद्दा पूरा का पूरा सरयू नदी में डुबो दिया है, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति पर बीजेपी उतर आई है, रंग बदल दिए हैं सत्ता में आने में, लबोलबाब ये है। विनोद बंसल जी, बीजेपी आपको भी लगता है बीजेपी ने राम मंदिर के मुद्दे पर धोखा दिया है? देखिए, बीजेपी की बात करने से पहले अंचल जी मैं थोड़ा सा एक बार अपने विवेक बंधु से भी बात करना चाहूंगा। नहीं, आप पहले जवाब अपना दे दीजिए, आप अपना रुख साफ करिए, फिर चर्चा आगे बढ़ेगी। देखिए किसने क्या कहा उसमें मत जाइए। मेरा रुख बड़ा इसका स्पष्ट मतलब है। आप या तो कंफ्यूज हो रहे हैं या कंफ्यूजन फैला रहे हैं। नहीं, देखिए मेरी बात को पूरा सुनोगे तो अंचल जी मैं आपको पूरा जवाब दूंगा। देखिए 487 वर्ष हो गए 1528 के बाद में, जब ये ढांचा वहां पर खड़ा किया गया था, और तब से लेकर के 76 लड़ाइयों में 3 लाख हिंदुओं ने अपना बलिदान दिया। और पिछले 65 वर्षों से, 1950 में पहला मुकदमा दायर हुआ था, पिछले 65-68 वर्षों से हम लोग न्याय प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। ये हिंदू ही है दुनिया के अंदर जो अपने आराध्य की जन्मभूमि को वापस लेने के लिए, वहां पर भव्य मंदिर के पुनरुद्धार के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। और अभी भी सितंबर 2010 से लेकर के आज तक 5 साल होने को हैं। 5 साल, देख सुनिए, 5 साल होने को हैं, लेकिन अभी तक मामला, अभी हम इंतजार कर रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट की बात करें ना बार बार, मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में भी 5 साल में अभी तक बेंच का गठन नहीं हुआ। ये हिंदुओं के साथ ही होता है और किसी के साथ नहीं होता। ये किसके साथ होता है इसमें नहीं है चर्चा ना। आप ये बताइए कि क्या बीजेपी ने आपको धोखा दिया इस पूरे के पूरे मुद्दे पर? आप बताइए, स्टैंड लीजिए। देखिए, धोखा तो राजनीतिक दल उनका अपना काम है, काम करने का काम है। मैं ये नहीं कर धोखा दिया, बीजेपी दे रही है धोखा, बीजेपी का तो आपने अभी क्या देख लिया? आप 5 साल की सरकार है और अभी 1 साल हुआ है। देश के अंदर इतने सारे गड्ढे भरे हुए हैं, उनको भरना आवश्यक है। लेकिन साथ साथ देखिए, आप वीएचपी के प्रवक्ता हैं, इसलिए मैं बराबर कह रहा हूँ। विवेक जी, आप देखिए, अब आप बोल पड़े हैं तो जरा मेरे को एक बात का जवाब दे दीजिए। आप एक बार राम मंदिर चाहते हैं कि नहीं चाहते? हाँ या ना में जवाब देना। देखिए, मेरा ये मानना है, सुनिए, मेरा ये मानना है, धार्मिक, सुनिए, अरे सुनिए साहब, आप सवाल पूछे, अब आप अपने शब्दों में मेरा जवाब थोड़ी ना लेंगे। मैं आपके प्रश्न का हाँ या ना में हर चीज का जवाब नहीं दिया जाता। मैं हर चीज का जवाब, मेरे से आप उसका जवाब सुनिए। अगर आप जो भी, मेरा ये मानना है कि आपको फंसा रहे हैं विनोद बंसल, थोड़ी देर के लिए प्रवक्ता की बजाय एंकर बन गए और कांग्रेस प्रवक्ता से सवाल कांग्रेस क्या करेगी? आप विनोद बंसल जी, 2 चीजें, 2 आरोप लगे हैं, उस पर बहुत लिमिटेड जवाब दीजिए, फिर मैं विवेक जी के पास जाती हूँ। क्या बीजेपी ने राम मंदिर के मुद्दे पर धोखा दिया? क्या वो भूल चुकी है? आपका जवाब हाँ या नहीं, बस। नहीं, ये तो बीजेपी वालों से पूछो ना, भूल चुकी है नहीं, वो बीजेपी जवाब देगी। मैं तो ये कह रहा हूँ, देखिए आपका मुद्दा है, आपको लग रहा है पिछले 1 साल में बीजेपी ने कुछ किया है, हाँ या ना? आज की डेट में कोई भी राजनीतिक दल, चाहे किसी भी पार्टी का है, वो राम मंदिर के मुद्दे को नकार नहीं सकता और राम मंदिर को बनाने में कोई अड़चन नहीं डाल सकता। ये मेरा दर्शक, और मुझे पता है, आप पॉलिटिशियन नहीं है। मैं किसी राजनीतिक दल पर टिप्पणी नहीं करता, लेकिन मैं ये बात स्पष्ट कह रहा हूँ, बीजेपी में भी मेरे मित्र हैं, कांग्रेस में भी मेरे मित्र हैं, बाकी सब पार्टियों में भी हैं, हिंदू हैं, सब जगह। मैं ये नहीं कह रहा कोई आप कांग्रेस को अपना मित्र बना रहे, कांग्रेस ही कोई नहीं आपको अपना मित्र मानेगा। चलिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि सब लोगों को मिल करके राम मंदिर के लिए रास्ता साफ क्यों नहीं करना चाहिए? आखिरकार आप प्रवचन क्यों दे रहे हैं विनोद बंसल जी? मैं बात साफ साफ कह रहा हूँ आपको। नहीं, आप प्रवचन दे रहे हैं सर। आप ये नहीं बता रहे हैं कि क्या, देखिए आरोप बीजेपी पर स्ट्रेट लगा है कि उन्होंने धोखा दिया, भूल गए। आप ये बताइए, 1 साल में आपको लगता है कि बीजेपी ने बहुत काम किया और राम मंदिर के मुद्दे पर, हाँ या ना, ये बता दीजिए। चलिए, देखिए, काम किया है ये तो आपको भी पता है, मुझे लगता है मेरे से ज्यादा अंचल जी आपको पता है कि बीजेपी ने काम किया है कि नहीं किया। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ, राम मंदिर को तुरंत पहल की आवश्यकता है। नहीं दे रहे मेरे, और अगर कोई पहल नहीं करेगा तो निश्चित रूप से उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अच्छा, और मैं सिर्फ बीजेपी की बात नहीं कर, मैं कांग्रेस की और बाकी सब दलों को देखना पड़ेगा। जब राम के साथ आपको लगता है कि तरह उसकी हालत अब एक बार फिर से शिवसेना का जो ये बयान आया है, और ये उस दौरान बयान आता है जब प्रधानमंत्री, पहले विनय कटियार का बयान, उसके 48 घंटों के अंदर ही खुद प्रधानमंत्री एक मुस्लिम डेलीगेशन से मिलते हैं, फिर उसके बाद शिवसेना का ये हमला होता है। आपको लगता है अभी भी राजनीति हो रही है?
देखिए, राजनीति तो हमेशा हुई है, हमेशा होगी। हम उसको एक डेमोक्रेटिक कंट्री में राजनीति को किसी मसले से अलग नहीं कर सकते। लेकिन अभी आपके सामने हमारे जो बीजेपी के नुमाइंदे हैं, उन्होंने बहुत साफ कहा कि दो रास्ते हैं। तो बातचीत का रास्ता तो बंद हो चुका है 2003 में, जब शंकराचार्य साहब के खत पर पर्सनल लॉ बोर्ड ने साफ कर दिया था कि बातचीत संभव नहीं है, क्योंकि हम उसको सरेंडर नहीं कर सकते। अब दूसरा रास्ता खुला हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, जो सुप्रीम कोर्ट के रास्ते में जवाब देने दीजिए सभ्यता से। तो सुप्रीम कोर्ट में जो मामला पेंडिंग है, आपको याद होगा कि 2002 में यही सिचुएशन थी। बीएचपी के लोग अलग हुए थे कि हम अयोध्या में एक पत्थर रखेंगे, शिला पूजन करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया था। तब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बीएचपी वालों को कहा था कि भाई तुम धैर्य रखो, हम बहुत जल्द मुकदमे को तय करवा देंगे। और उन्होंने हाईकोर्ट में दरख्वास्त दिलवाई कि इस मुकदमे की डे टू डे हियरिंग कर ली जाए। हम लोगों ने भी उस दरख्वास्त को सपोर्ट किया और हाईकोर्ट ने मान लिया। आज बीजेपी के लोग, सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में यही दरख्वास्त दे सकती है, तो वो इन सब लोगों को जवाब होगा कि भाई हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से कहा जाए कि इस मुकदमे की डे टू डे हियरिंग करके इस मुकदमे का जल्द फैसला कर दे, हम भी उसमें तैयार है। तो उसमें जो बीजेपी पर इल्जाम लग रहा है वो भी खत्म हो जाएगा, और जो बीएचपी के लोग और जो शिवसेना के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी कुछ नहीं कर रही, तो वो मसला भी सरल हो जाए कि बीजेपी कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट वहां की दरख्वास्त दे दे, मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा अच्छा नहीं, लेकिन श्रीकांत जी के पास नहीं, विनोद जी आपको मौका मिला, बाकी पैनलिस्ट के पास भी जाना है। जफरयाब जिलानी जी ने साफ साफ श्रीकांत जी यहाँ पर कहा है कि बातचीत का रास्ता बंद हो चुका है, जो होना है सुप्रीम कोर्ट में होना है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप लोग तो पार्टी है नहीं, आप तो संसद में हैं। संसद में क्या पहल करेंगे ये बताएं हमें। संसदीय पहल की देखिए, पहले तो मैं अपने ये जो हमारे जिलानी साहब जो हैं, जिलानी साहब आपने तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला सुना है, आपने तो पढ़ा भी है। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि बाबरी एक्शन कमेटी कोई भी ऐसा तथ्य कोर्ट में नहीं दे पाई जिससे ये प्रूव हो कि वहां मस्जिद आपको पूरी तरह से पराजित हो चुके हैं। आप पूरी तरह से पराजित हो चुके हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो जजमेंट है, उस जजमेंट में स्पष्ट लिखा है। अरे सुन लो भैया, अरे सुन लीजिए, आप गलत नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं चाहते? हाई कोर्ट का जजमेंट मिसकोट करेंगे। अरे भाई, बीच में आपको रोका का जजमेंट क्यों नहीं गलत कर रहे? इसमें तो ये कंटेम्प्ट है। आपने बीच में रोका किसी ने? क्या कंटेम्प्ट कर रहे हैं? आपको सुनने में क्या हाई कोर्ट का जजमेंट जो है वो आप क्या कोर्ट ने जो फैसला किया हम आपको बताइए श्रीकांत जी वो कह रहे हैं कि आप हाईकोर्ट का फैसला मिसकोट करें, ये कंटेम्प्ट है। आप लोग अदालत में ये प्रूव नहीं कर पाए, आप अदालत में ये प्रूव नहीं कर पाए कि वहां कोई मस्जिद नाम की कोई ईंट थी। आप पूरी तरह से पराजित हो। आप इसको पॉलिटिकल रंग देना चाहते हो, आपको इसको रंग छोड़ देना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि बातचीत का रास्ता बंद हो गया। आपको किसने अधिकृत किया कि बातचीत नहीं होगी? नहीं श्रीकांत जी, बातचीत पर तो कोई स्टे नहीं है, वो तो करते रही है बातचीत, लेकिन बातों से निकल क्या रहा है? यही हाईकोर्ट ने कहा 60 साल तक लंबित रहा ये पूरा का पूरा मामला, इसके बावजूद बातचीत से तो कुछ निकला नहीं। कुल मिला के अदालत का फैसला है, अब अदालत में लंबित है, तो बीजेपी का क्या रोल है? बड़ा सवाल यही है। लेकिन ब्रेक के उस पार, हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के उस पार क्या वाकई ही मुस्लिम लोगों के तुष्टीकरण की राजनीति पर बीजेपी उतर आई है? क्या उसने यू टर्न ले लिया? इस पर चर्चा करेंगे। तो बड़ी बहस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ दोपहर सामना के एडिटर प्रेम शुक्ला जी सीधे लाइव जुड़ गए हैं। सीधा सवाल उन्हीं से करते हैं। प्रेम शुक्ला जी, मुझे ये बताएं कि क्या बीजेपी ने राम मंदिर के मुद्दे पर धोखा दिया है सबको? का आरोप लगाना में जो है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, उस सरकार में सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे कि सोमनाथ से जो स्वर उठा था, अयोध्या की तरफ जो रथ चला था, उसके सारथी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो तो लोग जो है राम मंदिर के मामले में भारतीय जनता पार्टी अपने शब्दों से वापस चली जाएगी, ये अपेक्षा अगर कोई करता है तो ना तो नरेंद्र मोदी जी को जानता है, न भारतीय जनता पार्टी को जानता है। इसलिए जो है ये कहा इतना जा रहा है
कि चूंकि नहीं, बहुत सारे उद्धव लोगों के ठाकरे मन जी की नहीं बात जानते ये क्या है ये कि संपादकीय वहाँ पर राम मंदिर मुखपत्र बनना सामना चाहिए, इसमें जो राम लिखा मंदिर है। बनना चाहिए अयोध्या में। प्रेम शुक्ला जी, मैं आपको शब्द सुनाती हूँ। वो नरेंद्र मोदी जी के मन की बात में प्रकट हो, ये अपेक्षा हम क्यों नहीं पालेंगे? हमको क्या जिलानी के मन की बात थोड़ा सुनना है जो वहाँ बाबरी प्रेम शुक्ला जी, शुरू आपके मन की बात जरा बात कर लेते हैं। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, आपके मन की बात जो शब्दों में उकेरी गई है सामना में, वो सुन लेते हैं। उसमें लिखा गया है, उस सरयू में ही राम मंदिर के सवाल को यदि हमेशा के लिए डुबोया जा रहा है तो ये समस्त हिंदुओं के साथ विश्वासघात सिद्ध होगा। यानी कि डुबोया जा रहा है, ये आरोप आपकी तरफ से आया है, हम तो पढ़ रहे हैं सिर्फ। हम देखिए एक स्थिति आप समझिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी परमहंस रामचंद्र दास जी की चिता के समक्ष खड़े हुए और प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने कहा कि अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर बनना चाहिए। किंतु उस समय राम मंदिर इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि ऐसे साथी दल जो हैं वो सरकार में साथ थे जो राम मंदिर बनने पर सरकार को गिरा देते। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार को कोई राम मंदिर के नाम पर गिरा दे, ऐसा कोई साथी दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए लोगों की अपेक्षाएं राम मंदिर के निर्माण के संबंध में बढ़ी हुई हैं। इसलिए अगर ये मुद्दा सरयू में डुबाया गया तो राम भक्तों को ऐसा लगेगा कि हमारे लग रहा है कि मुद्दा डुबोया जा रहा है। कोई नरेंद्र मोदी जी से अपेक्षा नहीं कर सकता और किसी से कर लगता है कि डुबोया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी से राम मंदिर निर्माण के संदर्भ में कोई फल होगा ये अपेक्षा नहीं है। इसलिए जो घंटानाद है भारतीय जनता पार्टी के भीतर, जो घंटानाद है उसका एक जो है सामयिक विश्लेषण करने का संपादकीय में प्रयास है, उसको कृपया इससे अधिक कुछ न पढ़ा जाए। नहीं, मतलब आप यू टर्न ले रहे हैं या तो ये बोलिए, नहीं तो आपने ही लिखा है। नहीं, यू टर्न नहीं ये बताएं। भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर निर्माण के लिए अभियान के संदर्भ में अभियान छेड़ने वाली पार्टी रही है और शिवसेना पहले दिन से अयोध्या में राम मंदिर बने, भव्य दिव्य राम मंदिर बने और शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन का जो मुख्य मुद्दा है वो हिंदुत्व है, ये सर्वघोषित है। इसलिए शिवसेना जो है भारतीय जनता पार्टी से यदि राम मंदिर निर्माण की अपेक्षा पालती है तो इसको कृपया जो है धोखे जैसे शब्दों का उस पर जो है प्रयोग करने की कोई गुंजाइश नहीं। अच्छा ठीक है, अच्छा सुनिए मेरी बात। आपने बोला अपेक्षाएं हैं, इन अपेक्षाओं पर पिछले एक साल में मोदी सरकार क्या खरी उतरी है? क्या उसने कुछ किया है आपकी नजर में? तभी तो कह रहे हैं मन की बात हम सुनना चाहते हैं, इसीलिए तो कह रहे हैं कि हमारे बहुत सारे लोगों के मन में अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर बने, जो राम लला विराजमान उस कनात में बैठे हैं वहां दिव्य राम मंदिर बने, समग्र लोग देखें। किसी को अल्लामा मन की बात होनी चाहिए श्रीकांत जी, वो इमाम हिंद वहां बसे हैं। श्रीकांत जी, मन की बात प्रकट करना, आप क्यों हमारी अभिव्यक्ति आजादी छीन रही है? अच्छा ठीक है, कुछ क्षणों के लिए रुके, श्रीकांत जी की अभिव्यक्ति को वापस लेके आते हैं। श्रीकांत जी, सीधे तौर पर प्रेम शुक्ला जी ने कहा है कि वो मन की बात मोदी जी की सुनना चाहते हैं राम मंदिर के मुद्दे पर। तो क्या इस देश में अपराध है अपनी भावनाएं प्रकट करना? अपराध है क्या? अगर कोई भावना रखता है तो क्या अपराध है? इमरजेंसी थोड़ी है इस देश में, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन मेरा एक सवाल आपसे है, आपने बार बार आरोप लगाया है कि हम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। क्या इस देश के प्रधानमंत्री को अपने देश के नागरिकों से मिलने का अधिकार नहीं है? आरोप नहीं लगा रहे हैं सर, सवाल उठा रहे हैं, सामना में लिखा है, हम तो कोट कर रहे हैं। तो आपने आरोप लगाया, मुझे आप एक सबूत दे दीजिए। नहीं, आप सामना कर लीजिए। देखिए आप ही के सहयोगी दल हैं श्रीकांत जी, देखिए तुष्टीकरण की राजनीति का एक उदाहरण मुझे दे दीजिए। देखिए जो लिखा हुआ है वो पढ़ के बता देती हूँ अगर आपने नहीं देखा है तो। श्रीकांत जी, मैं उसके मुद्दे पर आ जाऊंगी, जो सामना में लिखा है वो कोट कर दूंगी। आप सिर्फ ये बताइए कि प्रेम शुक्ला जी ने सिंपली ये पूछा है कि वो प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात सुनना चाहते हैं, आपका जवाब? देखिए, इस देश के लोगों की जो भावनाएं हैं उनका हम लोग सम्मान करते हैं और हमारी सरकार को 1 साल हुआ है और आने वाले समय में हम उसके लिए प्रयासरत हैं। लेकिन एक मेरा सवाल आपसे है, ये जिलानी साहब ने कहा कि बातचीत का रास्ता बंद हो गया है। अरे भैया, मैं आपके ही जो मुख्य जो है ना अयोध्या मामले में जो मुस्लिम पक्ष की ओर से मुख्य जो मुद्दई है हाशिम अंसारी साहब, जिन्होंने 7
7 दिसंबर को जो बयान दिया था 14 को, उन्होंने कहा था कि कब तक त्रिपाल में रहेंगे रामलला, मैं चाहता हूं कि मेरे देखते रामलला आजाद हो जाएं। अरे भाई, कम से कम जो मुख्य मुद्दई है उसका तो सम्मान करो। आप जैसे लोग मोहम्मद आजम खान की गोद में बैठे हैं। आप प्रधानमंत्री मोदी बात करेंगे या नहीं करेंगे, मन की बात करेंगे या नहीं, ये सवाल था। आप ये मत कहिए। अच्छा विवेक जी, कम से कम ये मत कहिए जिलानी साहब के बातचीत का रास्ता बंद हो गया है। क्या अब ये साफ हो चुका है, मोदी सरकार को 1 साल बीत चुका है, आपको लगता है कि राम मंदिर के मुद्दे पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति हुई है? देखिए, अतीत और वर्तमान दोनों इस बात की पुष्टि करता है कि इस पे सिर्फ भाजपा ने राजनीतिकरण किया है, इसके माध्यम से सत्ता में पहुंचने का प्रयास किया है और सफल भी हुए हैं। और ये इनके लिए मुद्दा सिर्फ रहेगा, कहते हम दिन रात रहे, सुबह शाम कहते रहे हमारे लिए आस्था का प्रतीक है, हम इसे बनवाएंगे, हम इसका निर्माण कराएंगे, भव्यता देंगे, शब्दों के जाल में, माया जाल में फंसाने का कार्य किया जाए, चाहे वो श्रीकांत जी हो, चाहे हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हो, और भी जो लोग हों। पर कितना इसके प्रति गंभीर है, इनके लिए घटक सुनिए आप। श्रीकांत जी, अब आप मुझसे आप कह रहे थे कि मैं हस्तक्षेप कर रहा हूं, कृपया करके निवेदन, अब मेरी बात सुन लीजिए, उसके पश्चात अपना वक्तव्य दे दीजिएगा। आप दूसरी कोई शिष्टता तो सीखिए सर, आपसे निवेदन है बड़ी विनम्रता से। विद ऑल ड्यू अपॉलॉजीज, प्लीज प्लीज कृपया करके, कृपया, इसमें आप लोगों की महारत हासिल है। आप लोग दूसरे की बात नहीं सुनना चाहते, आप लोग जिसे कहते हैं बुलडोज करने वाली, आप लोग अपनी आवाज के उस पर आप लोग दबाना चाहते हैं। बात सुनिए, दूसरे का पक्ष आपसे नहीं पूछा गया है, मुझसे पूछा है। हेलो, अरे अंशल जी ने मुझसे सवाल किया है, अरे आप क्या बोल रहे हैं ना, मुझे मेरी बात तो सुन लीजिए आप दो। अरे आप पहले संक्षेप में बोले, आगे बढ़ेंगे। संक्षेप में तो बोलूंगा, मुझे बोलने दें। अच्छा श्रीकांत जी, कुछ क्षणों के लिए विराम दें। विवेक जी, हाँ, तो मैं सिर्फ और सिर्फ इतना कह रहा हूं कि इसमें जिस तरीके से आपने खुद कहा कि ब्लैक मनी का जिस तरीके से मुद्दा था, या भारत पाक सीमा को जिस तरीके से जितने भी मुद्दे हैं, आज उसको सिर्फ चुनावी नारे तक सीमित थे। आज हम इनसे सिर्फ, और ये मेरा मानना है कि इसको भी राजनीतिक रोटी आज, वरना विनय कटियार जी अगर गंभीर है तो कुछ पहल दिखती। आज मोदी जी का आज जो पोस्टरिंग की बात हो गई। जफरयाब जिलानी साहब, ये बार बार 2 रास्तों की बात श्रीकांत जी भी कर रहे थे, इसलिए मैं आपसे स्पष्टीकरण चाहती हूं, क्योंकि अमित शाह ने साफ साफ कहा है 370 सीटें होनी चाहिए अगर राम मंदिर बनवाना है। मुझे बताएं, अभी 282 है, 370 मिलेंगी तो क्या राम मंदिर बन सकता है? मैं तो ये समझता हूँ जो भारत का संविधान है उससे हटकर कोई बात ना राजनाथ सिंह साहब कहेंगे ना अमित शाह साहब ने कही है। वो अगर संवैधानिक संशोधन की बात कर रहे हैं, 2/3 मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट डाले आता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह रखा है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, उसमें सेकुलरिज्म भी आता है, और सेकुलरिज्म में आर्टिकल्स 25, 26, 29, 30 आते हैं। इसको पार्लियामेंट भी हमें नहीं कर सकती। तो ये बताएं हमें साफ एक लाइन में, 4th हो जाए, ठीक है, टेक्निकल नहीं, साफ एक लाइन में हमें बताएं जफरयाब जिलानी साहब, ये 370 का भी जो आंकड़ा दिया गया है, ये एक शगुफा माना जाए, इससे कुछ बदलने वाला नहीं है? देखिए, कुछ बातें तो सियासी लोगों को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को सेटिस्फाई करने के लिए कहने दीजिए ना। अगर ये कुछ नहीं कह पाएंगे वो, तो फिर क्या होगा, उनके लोग कैसे सेटिस्फाई होंगे? श्रीकांत जी, आरोप आप पे लगा है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी अपनी को सेटिस्फाई करने के लिए, हिंदुत्व के मुद्दे के लिए ये बात बोली गई है, जबकि अदालत के फैसले का सबको इंतजार करना होगा। 370 सीटें भी आ जाए बीजेपी के पास, वो राम मंदिर नहीं बनवा सकती, ये कहा जिलानी साहब ने। जवाब देखिए, मैं तो कहूंगा कि ये सरकार इरादे वाली सरकार है, और हमने आपको 2 रास्ते बताए, दोनों रास्तों के माध्यम से ही मंदिर निर्माण का रास्ता निकलता है। लेकिन एक मैं आपको और आग्रह करूंगा, मेरी विनम्र प्रार्थना है आपसे कि अमित शाह जी का आप 27 तारीख का सूरत का 12 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आप क्लिपिंग दिखाइए। आप उसको बार बार उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं अपने हिसाब से, कोर मुद्दों की बात पे सवाल पर। भाई, उन्होंने ये भी कहा है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन भगवान राम के प्रति हमारी आस्था है, उसके रास्ते 2 हैं।
बातचीत का रास्ता और कोर्ट का रास्ता, और बातचीत के रास्ते पर हम लोग काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से हमको उसमें सफलता मिलेगी। ये भी उन्होंने कहा। अगले वाले एपिसोड में और इशू राम मंदिर है और 370 सीटों की बात आप ही के पार्टी अध्यक्ष ने कही। प्रेम शुक्ला जी, ये कोर इशू वाली जो बाइट है हम अमित शाह की वो भी सुनवा सकते हैं, लेकिन प्रेम शुक्ला जी ये जो 370 का आंकड़ा बोला गया, क्या ये वाकई आंकड़े की सिर्फ बात है या इच्छा शक्ति की कमी है? आपने बोला कि मोदी जी सारथी हैं राम मंदिर तक जो रद्द गया था उसके। ठीक है, राम मंदिर के निर्माण का जो जैसे बताया जा रहा है, दो रास्ते, एक बातचीत का रास्ता है, एक अदालत का रास्ता है। अदालत के रास्ते में इलाहाबाद हाईकोर्ट तक ये सिद्ध हुआ है कि आप जो राम जन्मभूमि है, जो वहां ढांचा था, वो ढांचा एक मंदिर को तोड़कर उसके ऊपर बनाया गया था। अब उस ढांचे को इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट डे टू डे सुनवाई कर उस पर फैसला ले, और वहां जो है चूंकि बाबर कभी गए नहीं थे, वहां कभी मीर बाकी का फर्जीवाड़ा साबित हो चुका है, वहां ये सिद्ध हो चुका है कि वहां बाबर और मीर बाकी से कोई संबंध नहीं था। संपादकीय में कितना करने के लिए राम जन्मभूमि पर एक जो है विवादास्पद हेडलाइन है, ये आप ही के संपादकीय में है प्रेम शुक्ला जी। मार्ग प्रशस्त करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को जो है आप तत्काल मामला निपटाने के लिए जो है डे टू डे सुनवाई कर सकते हैं। करेगा नहीं करेगा वो हाथ में नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट को सभी कुछ करना है और इस फैसले का रास्ता ढूंढना है तो फिर कांग्रेस क्या बीजेपी क्या? तो बीजेपी का प्रेम शुक्ला जी माफ कीजिएगा, हमें छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। हमारी बड़ी ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी बहस जारी है। हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी लगातार जुड़े हुए हैं। उन्हीं के संपादकीय में ये राम मंदिर के मुद्दे के बाद छपा है, उस पर आपका स्पष्टीकरण चाहूंगी। प्रेम शुक्ला जी, इसमें लिखा हुआ है कि आखिरकार देश में कड़े हिंदू विचारों की सरकार आएगी तो कभी ये एक सवाल है और बरकरार रहता है, जिन्हें हर हर महादेव की गर्जना से सत्ता में बैठाते हैं वो भी आखिरकार धर्मनिरपेक्षता का ही गुणगान गाते हैं। ये इस देश की मजबूरी है क्योंकि 20 करोड़ मुसलमान जनसंख्या का मूड देखकर राजनीतिक नफा नुकसान की तरह तरंग निर्माण होती है। क्या मोदी जी में भी मुसलमानों के तुष्टीकरण की तरंग निर्माण हो रही है? निश्चित तौर पर जो हमारे राष्ट्रवादी संगठन है, हिंदू संगठन है, प्रधानमंत्री का जो कामकाज होगा उसका मूल्यांकन करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी के कामकाज का भी मूल्यांकन किया गया था, और आप जिसका समर्थन करते हैं, जिसको मत देते हैं, आपका मूल्यांकन यही है ना कि आप जो है मूल्यांकन नहीं करेंगे। अच्छा, तो मूल्यांकन किया, बहुत बढ़िया किया। मुझे बस ये बता दीजिए, क्योंकि मैं श्रीकांत जी से सवाल पूछती हूँ, आप पे आरोप लगा देते हैं। मुझे ये बता दीजिए कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। सीधे सीधे आरोप लगाया आपने प्रधानमंत्री पे और बीजेपी पे। नहीं, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, ये अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है, किंतु कई बातें ऐसी हैं जिसमें आशंकाएं प्रकट होती हैं। तो आपको अपने साथी के प्रति, अपने मित्र के प्रति आशंका हो, स्पष्ट शब्दों में स्पष्ट कर ले। इससे बेहतर लोकतंत्र क्या हो सकता है? श्रीकांत जी जवाब दीजिए। प्रतिबंध लगा दे रहे हैं। जवाब दीजिए। प्रेम शुक्ला जी ने कहा है कि आशंकाएं पैदा हो रही हैं। नहीं, आशंकाएं पैदा हो रही, आशंकाएं जवाब दूंगा, जब भी उपजेंगी तत्काल उस पर जो है वो, और वहां से स्पष्टीकरण भी आता है। देखिए, मेरा आपके माध्यम से ये आग्रह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला आया है, उस फैसले में तीनों न्यायमूर्तियों ने एक स्वर में ये कहा है कि उस स्थान पर भगवान राम का मंदिर था। मुझे लगता है कि जिलानी साहब जैसे लोगों को इस फैसले का सम्मान करते हुए, क्योंकि करोड़ों लोगों की आस्था भगवान राम के स्थान पर, ना तो जिलानी साहब ने, ना जिलानी साहब के वालिद साहब ने वहां कोई नवाजगी कभी अदा की, तो करोड़ों लोगों की आस्था। सुन लीजिए, मैं आपका जवाब दे रहा हूं, सुन लीजिए। इतना बेचैन क्यों हो रहे हैं? मैं जवाब दे रहा हूं, बेचैन क्यों होते हैं आप? समाजवादी पार्टी का चश्मा उतार दो तो सब आपको। हमारे दर्शक बहुत समझदार हैं। सामना पे सीधे सीधे आरोप लगाए। प्रेम शुक्ला जी बैठे हैं, उन्होंने कहा आशंका जाहिर होती है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी भी एक बाकायदा मुस्लिम डेलीगेशन से मिले हैं। उनकी एक आशंका जाहिर हुई है कि कहीं बीजेपी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति तो नहीं कर रही है। आप जवाब दीजिए। नहीं, आप दो चीजों को रिलेट करके आरोप। देखिए आचल जी, देश में लोकतंत्र है। सुन लीजिए, सुनिए,
मैं अच्छे से जानता हूं, मैं सामना को भी पढ़ता हूं, शिवसेना के मित्र हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, आपको भी हम लोग जानते हैं। 125 करोड़ जनता ने हम पर भरोसा व्यक्त किया है और 5 साल हमारी सरकार के लिए है। हम करोड़ों लोगों की भावनाओं की कद्र करते यहां तक पहुंचे हैं और आप जरा धैर्य रखिए, जो भी मुद्दे हैं उन सब मुद्दों का समाधान निश्चित रूप से एक समय सीमा के अंदर होगा। समय सीमा के अंदर होगा। जो आशंका व्यक्त की है प्रेम शुक्ला जी ने और ये इस संपादकीय में, इस पर आपका जवाब? भाई लोकतंत्र है, सबको अपनी बात कहने का, सबको लिखने का, सबको बोलने का इस देश में अधिकार है। क्या प्रधानमंत्री मोदी मन की बात करेंगे इस मुद्दे पर? आस्था का विषय है। देखिए, ये तो आपके कार्यक्रम में तो तय नहीं होगा कि वो अगले आने वाले समय में मन की बात में क्या रखेंगे, लेकिन हाँ, निश्चित रूप से हम लोगों ने हमको चुना है और इस देश की गवर्नेंस के लिए, डेवलपमेंट के लिए और जो हमारे लिए जो आस्था के विषय हैं, जो हमारे कोर विषय हैं, निश्चित रूप से हम उन पर काम कर रहे हैं और समय सीमा के अंदर उन पर भी काम करेंगे और आने वाले समय में आपको भी देखने को मिलेगा। विनोद जी, एक लाइन में जवाब। मैं एक लाइन में सिर्फ एक बात इन दोनों राजनीतिक दलों को और जिलानी साहब को याद दिलाना चाहता हूं कि भारत सरकार द्वारा जारी श्वेत पत्र में क्रमांक 2.1, 2.2, 2.3 के अनुसार क्या रखा था, मुस्लिम नेताओं ने वचन दिया था सरकार को कि यदि, कोट इन कोट बता रहा हूं, यदि मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाने की बात सही पाई जाती है तब मुस्लिम स्वेच्छा से इस विवादित स्थल को हिंदुओं को सौंप देंगे। एक बात। दूसरी बात, तत्कालीन केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 7 जनवरी 1993 को, विनोद बंसल जी, देखिए मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। मैं बीच में बिल्कुल नहीं बोला, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। अगर आप देखिए, नहीं क्यों नहीं है चर्चा, जब राम मंदिर की बात हो रही है तो राम मंदिर पर ये विषय ये बताना जरूरी है। देखिए, उस पर मैं संपादकीय की बात को कोट कर रहा हूँ। देखिए, संपादकीय में राम जन्मभूमि की बात करेंगे। बताएं कि आपको उम्मीद है बीजेपी से जिस तरह से यहाँ पे लिखा गया, एक आशंका जाहिर की गई। आप एक राजनीतिक दल के पीछे पड़ी हुई है। मैं कह रहा हूँ मैं पूरे राज्य सत्ता की बात करता हूँ। सारे राजनीतिक दलों को वो याद दिलाना चाहता हूँ कि 14 सितंबर 1994 को उन्होंने शपथ पत्र देकर के भारत सरकार ने कहा था कि यदि महामहिम राष्ट्रपति द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर सकारात्मक आता है, अर्थात एक हिंदू मंदिर या भवन को तोड़ करके विवादित भवन बनाया गया, तो भारत सरकार हिंदू समाज की भावनाओं के अनुसार काम करेगी। और यदि इसके विपरीत प्रश्न आता है, उत्तर आता है, तो वहां पर यानी 1528 ईस्वी में वहाँ मंदिर वहाँ था या नहीं था। आप हिस्ट्री ज्योग्राफी सब चीजों में चले जाते हैं, एक लाइन में जवाब दे दीजिए। देखिए, मुद्दे का समाधान तभी होगा, मुद्दे का समाधान तभी होगा जब इनको अपनी वचन को याद रखना पड़ेगा। ये राजनेता जो है ना जी, वो ये वचन तो दे देते हैं, लेकिन भूल जाते हैं। कांग्रेस हो, आपका कहना है? नहीं, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस को मैं याद दिलाना चाहता हूँ मित्रों को। 1994 में जब इन्होंने शपथ पत्र दिया था अपने सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें क्यों नहीं भैया जमीन आप सबका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेम शुक्ला जी, खास तौर से आपका, क्योंकि उम्मीद मैं ये कर रही थी आप भी बेबाकी से कहेंगे, लेकिन आपने पूरे आर्टिकल को जो सामना में छपा है काफी हद तक टोन डाउन कर दिया। मेरे पास चर्चा के लिए वक्त इतना ही था। आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। याद होगा आपको किस तरह से बीजेपी इस नारे पर आई थी, घर घर मोदी, हर हर मोदी। अब कुछ आशंकाएं जाहिर हुई हैं शिवसेना की तरफ से, क्या उस पर प्रधानमंत्री मन की बात करेंगे, ये बड़ा सवाल है। आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। फिलहाल बड़ी बहस में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।